गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वाइसराय भी हो जाते हैं, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था, न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। मतलब उस वहाँ पे तीसरी शक्ति और कुछ आती है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आप हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारे, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। मतलब खुशी की जगह दुख हो रहा है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय हो जाता है। मैलाट का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गाय थी। शिव शंभू की कितनी गाय थी? 2। उनमें एक अधिक बलवाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी, मतलब ब्राह्मण को दे दी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई परंतु उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। महिला, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना ही पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुशांत समझकर खेलना आरंभ किया वह दुखांत हो जाएगा। जिसके आदि में सुख था, मध्य सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ? आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं है। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए, जरा देखिए उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। स्वयं को इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार अपने आप बिस्तरा गरम राख पर रखा और भारतवासियों को गरम तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी
खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख हुआ। मतलब उसके जाने का लोगों को दुख रहा माइलॉर्ड का। विचारिए तो क्या शान आपकी देश में थी और अब क्या हो गई है। मतलब वह बोल रहा है कि आपकी पहले क्या जो देश में जो शान थी, आपका रुतबा था, और अभी क्या है। कितने औचक और कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबू लहसन ने बरगद के खलीफा की गद्दी पर आँख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे, वह बाएं, आप प्रथम थे, वह दूसरे। इस देश के सब रईसों को आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। औदा, चंवर, छत्र आदि सब बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते ही जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई, सिर के बल नीचे गिराए। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध हुए थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वेकेशन वक्तृता देते समय दिलावा निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा। धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता का भी तिलांजलि देना पड़ी। इस देश के हकीम आपकी ताल पर नाचते थे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।